बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणधर्म। शुरुआत की थी हमने, जिसके अंदर पहला बताया था अवस्था और दूसरा बताया था गंध के बारे में। अवस्था में क्या बताया, निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन वाष्पशील द्रव होते हैं, ठीक है। और बाद में उच्चतर एल्डिहाइड, जब कार्बन 11 से मतलब बड़े जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो मोम के समान क्या होते हैं, ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और गंध की बात की थी तो एल्डिहाइड में बताया था कि निम्नतर एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड जो होते हैं इनकी गंध बहुत ही तीक्ष्ण होती है, तीखी गंध होती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे ये तीक्ष्ण गंध मधुर गंध के अंदर क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है, ठीक है। और कीटोन होते हैं, कीटोन की गंध को याद रखने का सीधा सा तरीका है, नेल पॉलिश रिमूवर जो होते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर के जैसी गंध जो होती है वो कीटोन की गंध होती है, ठीक है ना। तो ये तो दो पॉइंट थे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे। अब हम तीसरा पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, वो है क्वथनांक। कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, कीटोन के बारे में हम लेते हैं कि इनके क्वथनांक क्या होते हैं। तो क्वथनांक के अंदर हम पहले क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे इसकी, और लैंग्वेज लिखने के बाद फिर आपको इसके अंदर बताता हूं। तो सबसे पहली चीज इसमें ये बताइए कि कार्बोनिल समूह जो होते हैं, कौन से कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, प्रकृति के कारण इनमें द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव जानते हो ना, दो द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले, अणुभार वाले एल्केन की तुलना में, किसकी तुलना में, एल्केन की तुलना में इनके क्वथनांक, इनके क्वथनांक क्या होते हैं, क्वथनांक का मान अधिक होता है। क्या होता है, मान अधिक होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति। अब हम ध्रुवीय प्रकृति की बात करते हैं तो आपको पता है जैसे ये C डबल बॉन्ड होगी, ये कार्बोनिल समूह है ना। और ध्रुवीय प्रकृति कब होगी, जब किसी यौगिक में जो ऐसे जुड़े हो जिसके अंदर विद्युत ऋणता में अंतर हो परमाणुओं के बीच में। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन के तुलना में क्या है, अधिक है। तो ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये यूं। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आते ही इधर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आवेश आता है ना। तो ये ध्रुवणता उत्पन्न होती है और ध्रुवणता के कारण इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल उत्पन्न होगा। और उसी से कहते हैं कि समान अणुभार वाले एल्केन के क्वथनांक जो होते हैं, मतलब इनके एल्केन की तुलना में इनके क्वथनांक का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे अपन लेते हैं 4 कार्बन वाले, जैसे कार्बन की संख्या 4 हो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे लेते हैं ब्यूटेन, कौन सा, नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें कार्बन 4 है। फिर हम लेते हैं ब्यूटेनॉल, जिसमें कार्बन की संख्या, अब देखो ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटेनॉल का मतलब ये एल्डिहाइड है या क्या है, अपन कह सकते हैं कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक है। और एक अपन लेते हैं ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब देखो आप, ये तो है एल्केन सामान्य, ये है एल्डिहाइड समूह और ये है एल्कोहल समूह, कौन सा, एल्कोहल समूह। अब आपको पता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा क्वथनांक जो होगा ना वो किसका होता है, एल्कोहल का होता है। एल्कोहल में जो बंध होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध वगैरह और आपस में परस्पर इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं कि इनको अगर अपन गर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है, किसकी तुलना में, एल्डिहाइड और कीटोन, ये सॉरी एल्केन की तुलना में। अब इसके क्वथनांक का मान सबसे अधिक होता है
और यहां वाली लाइन से पता चलता है कि एल्डिहाइड का क्वथनांक जो होगा वो इससे क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो अब हम इसके क्वथनांक लिखते हैं। तो क्वथनांक के अंदर सबसे पहला ब्यूटेन, इसका है 309 केल्विन। कितना? 309 केल्विन। ब्यूटेनॉल है, इसका है 349 केल्विन। कितना? 349 केल्विन। और वो अब देखो ये 309, ये 349 अंदर आ गया। अब ये जो होता है इसके हैं क्वथनांक का मान दिया गया है 391 केल्विन। कितना? 391 केल्विन। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? अल्कोहल का। तो अल्कोहल का तो चलो क्वथनांक अधिक होता है, लेकिन हमें तुलना इन दोनों की करनी है। तो इसमें क्या बताओगे? ये द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण अणुभार वाले, कौन से समान अणुभार वाले एल्केन की तुलना में इसका क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। तो आपको ये मान थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा रूटीन में। ठीक है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद हम चौथा पॉइंट लेते हैं। अब चौथा है विलेयता। क्या लेते हैं अपन? विलेयता के बारे में। तो विलेयता, अब देखो कार्बनिक यौगिक है, हमें ये भी पता है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये जल में कम विलेय होते हैं, बहुत ही अल्प विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अधिकतम विलेय होते हैं। लेकिन इसकी विलेयता में कुछ परिवर्तन दिया गया है। वो क्या है? चलिए देखो, अब बात करते हैं अपन चौथा पॉइंट, विलेयता। तो तीसरा अपना क्या आया? क्वथनांक, है ना, अभी अपन ने लिया था। और चौथा आ रहा है, क्या लेते हैं अपन? विलेयता। ओके, तो चौथा पॉइंट लो अपन। तो विलेयता में दो चीजें आएगी। एक तो अपन लेते हैं पहला निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन। निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन ये तो होते हैं जल में विलेय। ये क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। कौन? निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन, कारण अभी बता रहा हूं। और उच्चतर जो होते हैं, उच्चतर एल्डिहाइड और कीटोन ये क्या होते हैं? जल में अविलेय। जल में क्या होते हैं? अविलेय। लेकिन आगे पता है आपको कि जो पदार्थ जल में अविलेय होते हैं वह कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। विलायकों में क्या होते हैं? विलेय। लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ठीक है, अब कार्बनिक विलायक आपने पढ़े होंगे। तो कार्बनिक विलायक के अंदर आपको बता देता हूं। एक तो होता है अल्कोहल, ठीक है, एक बेंजीन, और एक होती है इसके अंदर ईथर। अल्कोहल, बेंजीन और ईथर जो होते हैं ये कार्बनिक विलायक कहलाते हैं और समान समान को घूमता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलेय होते हैं, इसका कारण। तो आपको सीधा सवाल पूछेंगे, सवाल ये पूछेंगे कि निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वह जल में विलेय होते हैं, इसका कारण बताओ। तो सीधा बताओगे, क्या बताएंगे? कि जल के साथ इनके अणु कौन सा बंध बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और यही कारण है, ये इसका आप लिख सकते हो कारण। यानी जल में विलेयता का मुख्य कारण है कि जल के अणुओं के साथ में क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन बंध बनेगा तो जल में ये आसानी से क्या हो सकते हैं? विलेय हो सकते हैं। ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भौतिक गुणधर्म 3 और 1 ये क्या हो गए? 4 गुणधर्म इसके अंदर आपको
ध्यान में रखना है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका मेन मुख्य पॉइंट, वो है रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो रासायनिक गुणधर्म जो है ना, इसमें ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कितनी? 5 प्रकार की अभिक्रियाएं। बस यही हमें विशेष तौर पे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो 5 प्रकार की अभिक्रियाओं में आपने, जैसे अपन ने 11th क्लास के अंदर कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है ना। बस वही अभिक्रियाएं हैं, इनमें से कुछ रिएक्शन कॉमन आएगी, कुछ थोड़ी अलग आएगी, ध्यान रखना है हमें। अब 5 प्रकार की है, चलो लेते हैं। सबसे पहली देखिए, तो रासायनिक गुणधर्म के अंदर क्या लेते हैं अपन? रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अब रासायनिक गुणधर्म के अंदर हम लिखते हैं कि यह मतलब कौन? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना। कितनी? 5 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। ओके, तो आप शुरुआत कर दें आज इसकी पहली अभिक्रिया नंबर 1, जिसको अपन ए के रूप में लिख रहे हैं, ABCDE के रूप में लिखते हैं, और उसके अंदर की क्रियाएं फिर अपन 1 2 3 4 नंबर लगा देंगे। तो सबसे पहली आती है, जिसका नाम आपने पढ़ रखा है, वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। कौन सी? योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अब इसकी 11th में हमने ये अभिक्रिया पढ़ी है, और आपको याद होगा कि इसमें हमने उदाहरण भी, एक उदाहरण बताया था, जनरल उदाहरण था इसका, ठीक है ना। अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। आपको लिखनी है, साथ में नोट करनी पड़ेगी। तो पहले परिभाषा ले देते हैं, फिर इस क्रिया को परिभाषा के हिसाब से समझेंगे, और फिर उसका एक उदाहरण। जनरली आपको ध्यान रखना है कि हमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण दिए हुए, अन्य अभिक्रियाएं दी गई है, वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। तो अभी अपन शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। तो परिभाषा में हमें ये बताना है, देखो ये क्या कहता है कि कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, ध्रुवीय प्रकृति, कौन सी? ध्रुवीय प्रकृति। जैसे अभी अपन ने ली थी, भौतिक गुण में बताया था, तो ध्रुवीय प्रकृति के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक क्या आता है? ऋणावेश, और कार्बन पर आंशिक क्या आएगा? धनावेश उत्पन्न होता है। इस क्रिया में पहले नाभिक स्नेही, जिसे अपन न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, तो नाभिक स्नेही को दर्शाया जाता है NU, ऊपर आवेश होता है माइनस। देखो ये खुद माइनस आवेश वाला है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण यह उस समूह पर जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है ना। तो हमने ये अभी अपन लिया था, देखो कार्बन पर क्या आ रहा है? आंशिक धनावेश आ रहा है, तो नाभिक स्नेही कहां जुड़ेगा? कार्बन पर। तो क्या बताएंगे? पहले नाभिक स्नेही कार्बन पर जुड़कर मध्यवर्ती बनाता है, और बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही, कौन सा?
इलेक्ट्रॉन्स ने ही। अब इलेक्ट्रॉन्स ने ही को हम दर्शाते हैं किसके द्वारा? E+ के द्वारा। E+ मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी जिसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन कम है और वो वहां जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिकतम। तो इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस पर ऑक्सीजन परमाणु पर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑक्सीजन परमाणु पर जुड़कर और क्या बनाता है? युगोत्पाद बनाता है, युगोत्पाद बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? युगोत्पाद बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम क्या नाम देंगे? ऊपर नाम लिखा हुआ है, नाभिक स्नेही। क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये देखो, ये इसकी परिभाषा है जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है। अब आपको इसमें पॉइंट क्या बताना है? ध्रुवीय प्रकृति, ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न होता है। तो पहले कौन जुड़ेगा? नाभिक स्नेही Nu जो बनाता है मध्यवर्ती, किससे जुड़ता है? कार्बन पर। और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये किस पर जुड़ता है? ऑक्सीजन पर, और मुख्य युगोत्पाद का निर्माण करता है। तो ये पूरी इसकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। और अब हम इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अभिक्रिया समझते हैं। ठीक है ना? लेकिन मैं देखो इसमें क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे कि भाई कार्बोनिल समूह लिया, Nu जोड़ दिया, पहले वो मध्यवर्ती, ऐसा नहीं। अपन इसको ना स्टेप बाय स्टेप लेते हैं ताकि क्या है, अभिक्रिया अपन को सरल लगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लेते हैं, इसको समझाता हूं मैं। ओके, चलो अब देखो आप, अब हम इसके अंदर लेते हैं इसका उदाहरण भी कह सकते हो, या इसी अभिक्रिया को कैसे समझा जाता है। तो इसी अभिक्रिया को समझने के लिए अभी अपन ने 2 पॉइंट याद रखे। EU, ये Nu क्या होता है? नाभिक स्नेही। और E+ जो जुड़ता है, E+ को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। बस ये चीज ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब क्या होता है, चलो जैसे कोई यौगिक है, हम परिभाषा के जस्ट बाद आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक यौगिक लिया हमने, ENU। अब ये कोई यौगिक है, ये सबसे पहले क्या होता है? आयनों में टूटेगा। किसमें? आयनों में। और आयनों में टूटकर एक तो बनाता है E+ प्लस Nu-। ये आयनों में टूटता है। ठीक है, अभी अपन ने E+ को बताया था किसके रूप में? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं। क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, और Nu क्या है? नाभिक नहीं। ठीक है, अब इसके ऊपर माइनस आवेश है, इसके ऊपर प्लस आवेश। ठीक है, अब अपन लेते हैं अपना कौन सा समूह था? कार्बोनिल समूह। कौन सा? कार्बोनिल समूह। तो सबसे पहले आप लो, आप देखो स्टेप क्या आएगा। तो स्टेप में पहले लेते हैं अपन कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह लेते हैं C डबल बॉन्ड O। अरे यहाँ क्या गड़बड़ हो गई है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप लेते हैं अपन। पहले तो ये था, अब इसमें ध्रुवीय प्रकृति है, तो ध्रुवीय प्रकृति के कारण क्या होगा? इसके ऊपर यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इसके ऊपर आंशिक क्या आ जाएगा? माइनस आवेश। और कार्बन पर आंशिक क्या आता है? प्लस आवेश आता है। ठीक है, अब ये कार्बोनिल समूह है, तो फर्स्ट हम बताते हैं प्लस। हमने क्या कहा था कि पहले स्टेप में
कौन जुड़ता है? नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही के ऊपर आवेश क्या है? माइनस, और इधर कार्बन के ऊपर आवेश क्या बता रहे हैं अपन? प्लस बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखो NU। चलो NU को अपन रेड से बता देते हैं। क्या बताते हैं? रेड से बता देते हैं। जैसे ये आया NU माइनस, अब ये क्या है? नाभिक स्नेही। ये क्या आया? नाभिक स्नेही। ठीक है, अब ये किसके ऊपर जुड़ेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, यानी ये जाएगा किसके पास? कार्बन के पास। और कार्बन के पास जाते ही एक मध्यवर्ती का क्या करता है? निर्माण करता है। तो अब आपको ये बताना है C इधर O, अब O के ऊपर आवेश क्या बताओगे? माइनस, क्योंकि ये बंध टूट गया है। ठीक है, और कार्बन के साथ में इधर क्या जुड़ रहा है? नाभिक नहीं जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? नाभिक नहीं। तो इसको बताते हैं NU के द्वारा। ठीक है, तो अब इसको यहां ये भी कर देते हैं। चलो इसको भी रेड से बता देते हैं। ये NU माइनस, और इसको अपन बता देते हैं। चलो उत्पाद बन गया। अब ये क्या बना? एक मध्यवर्ती। पहले स्टेप में हमने कहा था कि पहले स्टेप में नाभिक स्नेही जो होता है, नाभिक स्नेही किसके साथ में? कार्बन के साथ में जुड़ के और मध्यवर्ती का निर्माण करता है। और इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपन जैसे इसके द्वारा बता देते हैं, E+ के द्वारा। तो अलग अलग हो जाएगा ना, तो अपन को थोड़ा इसमें सही लगेगा। चलिए अब देखो क्या होता है आगे। सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने बताया कि जो ये मध्यवर्ती बना है, इस मध्यवर्ती से कौन जुड़ता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा। तो पहले आप ये ले लो मध्यवर्ती, क्या है? CO माइनस। ठीक है, और इधर अपन ने लिया था NU, ये NU। ठीक है, ये हमारे पास है मध्यवर्ती। ये क्या है? मध्यवर्ती। ठीक है, अब ये माइनस में था, प्लस। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा? सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्या जुड़ता है? E+, ये E+। अब ये E+ किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पर आवेश क्या है? माइनस, और इसके ऊपर क्या है? प्लस। तो ये ऑक्सीजन से जोड़ोगे आप, तो ऑक्सीजन से जोड़ते ही देखो ये उत्पाद यू बनता है C। ठीक है, और इधर आ जाएगा OE, ये O के साथ E। ठीक है, और इधर आ जाएगा NU, ये NU। ठीक है, अब ये बंद बाकी है, तो इसके साथ में हम ये बंद बना देते हैं। किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये। तो ये क्या बनता है? योगोत्पाद बनता है। तो देखो आपको इस रिएक्शन को मैंने पूरा इस प्रकार से बता दिया कि पहले ENU था। ENU सबसे पहले किसमें? आयनों में परिवर्तित हुआ। आयनों में परिवर्तित होकर और इसने क्या बनाया? पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक नहीं। फिर पहले स्टेप में रिएक्शन यहां से शुरू होती है। ये कार्बोनिल समूह है। ठीक है, कार्बोनिल समूह। ठीक है, अब ये कार्बोनिल समूह किसके साथ जुड़ता है? पहले क्या होगा इसके अंदर? नाभिक नहीं जुड़ेगा, किससे? कार्बन से मध्यवर्ती। फिर सेकंड स्टेप में इस मध्यवर्ती से ये E जुड़ेगा और योगोत्पाद का निर्माण करता है। अब मैं इस रिएक्शन को, मतलब ये जो अपन ने लिखी है ना, इसको अपन क्या करते हैं? एक उदाहरण से समझते हैं, और उदाहरण डायरेक्ट बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसका उदाहरण, जो उदाहरण बाद में आएगा, लेकिन इसको साथ में बता देता हूं ताकि क्या है, ये प्रक्रिया आपने है ना सही रहे। अब इसमें क्या करूंगा, ये केवल या मिटा देते हैं, वापस ले लेते हैं, क्योंकि अब इसको पूरा इस विधि को इस तरह से न लेके हम सिंपल वे में सीधी अभिक्रिया बताते हैं। जैसे आपको कहा कि जैसे कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह की क्रिया हम HCN से करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से। याद हो तो आपको मैंने ये 11th में यही उदाहरण बताया था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे देखो C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? कार्बोनिल।
कोई भी समूह हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड, जैसे ये HCN था, ये HCN से क्रिया है। ठीक है, अब आप पहले इसमें क्या बताओगे कि यहां से ये बंद इधर आया। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है, चलो इसको तोड़ दूं मैं। चलो पहला स्टेप बता देता हूं आपकी सुविधा के लिए। ये HCN था, इसको अपन तोड़ते हैं तो आपको पता है ना, हाइड्रोजन के ऊपर आवेश क्या होता है, प्लस, और साइनाइड के ऊपर आवेश क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब साइनाइड है नाभिक स्नेही, ये क्या है, नाभिक स्नेही है, और ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना। अब क्या करेंगे, पहले कौन जुड़ता है, नाभिक स्नेही, तो क्या आएगा, Cn माइनस। ठीक है, अब मध्यवर्ती उत्पाद बनाओगे तो अब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, CO माइनस, और इधर क्या जुड़ गया, Cn। ये बन गया एक मध्यवर्ती, क्या बना, मध्यवर्ती उत्पाद बना। ठीक है, हो गया। अब सेकंड स्टेप में इसके साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु। तो सेकंड स्टेप में आप बताओगे कि ये CO माइनस और इधर आ गया Cn, ये मध्यवर्ती था, इस मध्यवर्ती के साथ में कौन जुड़ा, H प्लस आयन, ये है नाभिक स्नेही, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या आया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, है ना। अब आप इसको जोड़ो तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगी, ऑक्सीजन के साथ। तो जब ये ऑक्सीजन से जुड़ेगी तो ये यौगोत्पाद जो बनता है वो ये बनेगा। इधर साइनाइड है और इधर क्या है, OH है। ठीक है, अब ये यौगोत्पाद इसके अंदर बनता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब एक ही कार्बन पर साइनाइड और OH समूह जुड़े हुए रहते हैं तो यौगिक को साइनोहाइड्रिन कहते हैं। साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक जनरल उदाहरण है अभिक्रिया का कि भाई नाभिक स्नेही, योगात्मक का मतलब क्या हुआ, पहले नाभिक स्नेही का जुड़ना जो मध्यवर्ती बनाता है, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़कर यौगोत्पाद का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण, अलग से जो एग्जाम्पल दिए गए हो। ठीक है, तो आप बाल मंदिर के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और एक और चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।